चलिए जानते हैं इस सेशन में 10 ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में जो सरकार ने जेएंडके के रिलेटेड लिए हुए हैं। ये सब इनिशिएटिव्स जेएंडके में दो काम कर रहे हैं। एक, जेएंडके के जो अंडर डेवलप्ड रीजन है उनको डेवलपमेंट की ट्रैक पे ले जाने का, और दूसरा जेएंडके की जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको टैकल करने का। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन तो बहुत सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं जेएंडके में चलने वाली पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। ये पर्पल रेवोल्यूशन जेएंडके में आई जेएंडके के लेवेंडर मिशन से। याद रखिएगा, जेएंडके को ही भारत का एरोमा कैपिटल कहा जाता है। लेवेंडर, जिसका साइंटिफिक नाम लेवेंडुला है, इसकी 47 नोन स्पीशीज है। ये फ्लावरिंग प्लांट है और मिंट फैमिली से आता है। याद रखिएगा, ये लेवेंडर जेएंडके के स्पेशली डोडा डिस्ट्रिक्ट में अबंडेंट पाया जाता है एंड ओवर द सेंचुरीज ये लेवेंडर यूज किया गया है इन मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। याद रखिएगा, ये जो प्लांट है ये टेम्परेट एरियाज में ग्रो करता है और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इसीलिए अगर इसकी खेती लोग करते हैं और इसका कमर्शियल यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं किसान को एक राउंड द ईयर फिक्स्ड इनकम मिल सकती है। आपको यह चीज भी याद रखनी है कि एक लेवेंडर प्लांट जो फ्लावर बेयर करता है वो 15 साल के लिए करता है। बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए और सेकेंड ईयर प्लांटेशन के बाद आप इसे कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने जेएंडके में एक मिशन लॉन्च किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अरोमा मिशन। यह सरकार ने लॉन्च किया CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, यह सेंटर की जो स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो मेन प्रोडक्ट है वो ये लेवेंडर है। लेवेंडर से जो जगह सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई वो थी जेएंडके की बदरवा। बदरवा डोडा में ही लोकेटेड है। बदरवा को छोटा कश्मीर कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि छोटा कश्मीर किसे कहते हैं तो वो बदरवा है। यहां पर कोल्ड क्लाइमेट जो होता है बिल्कुल माइल्ड होता है। वो भी समर के टाइम पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो लेवेंडर की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो पर्पल रेवोल्यूशन आने वाली है इसका बर्थ प्लेस क्या है तो आप बोलिएगा बदरवा। बदरवा को बर्थ प्लेस कहा जाता है इंडिया की पर्पल रेवोल्यूशन का। एक चीज और याद रखिएगा, भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन वो भी बदरवा में ही बन रहा है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में आता है। तो जैसा मैंने कहा, ये पर्पल रेवोल्यूशन शॉर्ट में अगर मैंने आपको बताना हो, ये अरोमा मिशन के अंतर्गत आता है। CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया हुआ है। इसमें अरोमेटिक क्रॉप्स जैसे लेवेंडर को उगाया जाएगा, उसके कमर्शियल यूज किया जाएगा, स्पेशली इन मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। एक और चीज आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो किसान है उनको फ्री सैपलिंग्स दी जाती है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज याद रखना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे जो इसका तेल बनेगा, वो 10,000 रुपये पर लीटर के हिसाब से बिकता है। अगरबत्तियों में भी लेवेंडर का यूज होता है। आपने एक चीज देखना होगा कि इसे काफी जगह एक्सपेंड किया जाएगा यहां की प्रोग्रेस देखने के बाद। एक और चीज देखिएगा कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी थोड़ा सा टैकल सरकार जरूर करेगी। सरकार का ऐसा कहना है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 45,000 लोगों को इस कल्टीवेशन के साथ जोड़ें। ये उन फैमिलीज को एक ऑल्टरनेट इनकम भी देगी और साथ में एक लो मेंटेनेंस सस्टेनेबल फार्मिंग का एक और रास्ता है। तो ये था हमारा पहला मिशन। सेकंड मिशन है HADP, 5,013 करोड़ का ये मिशन, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी जेएंडके के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप देखेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत जेएंडके गवर्नमेंट 29 प्रोजेक्ट्स चला रही है। नाम में तो इसके अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर है, लेकिन ये 29 जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक और इनसे जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटीज हैं, ऐसे 29 प्रोजेक्ट्स एक ही स्कीम के अंतर्गत चल रहे हैं। 7 मार्च 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे श्रीनगर में लॉन्च किया था। इसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे फार्मर को आउटरीच प्रोग्राम, जिसे हम किसान संपर्क अभियान कह रहे हैं,
वो इसके अंतर्गत चल रहा है। 4000 पंचायत में लगभग 9 लाख लोगों इस प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा गया है। उन्हें एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और एलाइड एक्टिविटीज के बारे में बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान सर्विस सेंटर जिसे किसान खिदमत गर्स कहते हैं वो भी बन रहे हैं। 500 सेंटर ऐसे लॉन्च हो चुके हैं पहले फेज में। क्रेडिट इन्फ्यूजन दिया जा रहा है, लोगों को सस्ते दरों पर लोन दिया जा रहा है ताकि कैश फ्लो को किसी तरीके से बढ़ाया जाए, लोग ज्यादा पैसा उठाकर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें और अपने जो ये फील्ड है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की, इसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा आउटकम लाएं। कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट इनकम के साथ साथ एक इनकम ड्रिवन जॉब इनके लिए बन जाए। जब से लॉन्च हुई है 91,600 यूनिट्स J&K में ऐसे इस्टेब्लिश किए गए जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो एक होलिस्टिक कहना गलत नहीं होगा कि ये होलिस्टिक प्रोग्राम है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं उसके साथ काफ़ी सारे और चीज़ों को भी, जितने सेक्टर्स जुड़े हैं उनके रिलेटेड भी ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। पहले हम जानते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च होता है 2018 में। ये भारत सरकार ने नीति आयोग के साथ लॉन्च किया। मकसद क्या था? मकसद था 112 वो डिस्ट्रिक्ट्स जो अंडर डेवलप्ड है उन्हें डेवलपमेंट की राह पे ले जाया जाए। J&K के 2 डिस्ट्रिक्ट्स बारामूला और कुपवाड़ा भी इस इनिशिएटिव में इंक्लूडेड है। ये नेशनल वाइड इनिशिएटिव जरूर है, लेकिन J&K के वो डिस्ट्रिक्ट्स जो टेररिस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स थे, जहां डेवलपमेंट स्लो थी, दोनों को इसमें जगह मिली हुई है। होगा ये कि डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद यहां पर कोशिश की जाएगी कि इनके जो डेटाज हैं 5 कंपोनेंट्स के, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए। एक कंपटीशन की स्पिरिट जगाई जाए डिस्ट्रिक्ट में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा इस लिस्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जल्दी इन पैरामीटर्स को रीच करेगा। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सरकार है उसके ऊपर भी ये प्रेशर होता है, लोगों के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 पे देखें। याद रखिएगा, ये जो फाइनल स्कोर आप देख रहे हैं, जैसे बारामूला 33 पर है 38.83% स्कोर के साथ, कुपवाड़ा 37 पे 37.78 स्कोर के साथ, तो ये सब स्कोर जो बनता है कुछ पैरामीटर से बनता है। 30% स्कोर आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा है उसके हिसाब से, 30% एजुकेशन इनिशिएटिव्स, 20% एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, 5% फाइनेंशियल इंक्लूजन, 5% स्किल डेवलपमेंट और 10% बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब स्कोर्स पे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या रैंक कर रहा है उसके हिसाब से एक फाइनल रैंकिंग बनती है। यहां डिस्ट्रिक्ट्स कंपीट करते हैं। ऐसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी है। जब हमने सक्सेस देखी कि कहीं ना कहीं जो ये अंडर डेवलप्ड 112 डिस्ट्रिक्ट से ये तरक्की कर रहे हैं, तो सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। इसमें 500 डिस्ट्रिक्ट्स, सारी स्टेट्स और यूटीज में उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो ब्लॉक्स हैं जो अंडर डेवलप्ड है उनको आइडेंटिफाई किया गया। याद रखिएगा, 6 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश 68 ब्लॉक यहां से, बिहार 61, मध्य प्रदेश 42, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इनके जो ब्लॉक्स हैं जो ज्यादा अभी तक टाइम के साथ डेवलप नहीं हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और सेम इन्हीं पैरामीटर्स पे उनको भी इंगेज किया गया। यानी अब ब्लॉक्स भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ कि कौन टॉप पर आएगा। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट है, ब्लॉक्स की एक लिस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट के कितने ब्लॉक्स किस स्टेट में जो है कंपीट कर रहे हैं। जैसा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 68 हाईएस्ट ब्लॉक्स जो कंपीट कर रहे हैं, बिहार में 61, J&K के 10 है, लद्दाख के भी 2 ब्लॉक्स इंक्लूडेड हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जैसे मैंने कहा यूपी और बिहार में मैक्सिमम है। 6 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 52.6% ब्लॉक्स यहां से। कहीं ना कहीं इसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करना, कंपीट करवाना और ये देखना कौन कैसे जल्दी से तरक्की करेगा। 4th स्कीम मुमकिन स्कीम। मुमकिन स्कीम ये यंग जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे कमर्शियल व्हीकल्स देते हैं ताकि वो कमर्शियल व्हीकल्स खरीदें, उसे चलाएं और एक रोजगार की तरह एक इनकम पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि J&K में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है।
तो ऐसी स्कीम्स कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को ये प्रोत्साहन जरूर देंगी कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, कम से कम आप खुद का पैसा खुद ही कमाएं। तो ये मुमकिन स्कीम है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है लगभग 100% तक जब कोई भी नौजवान J&K का एक कमर्शियल व्हीकल खरीदता है। सब्सिडी है, जीरो डाउन पेमेंट पे मिलती है और मुद्रा के साथ लिंक कर कर लोन फैसिलिटी दी जाती है। इवन लोगों को चॉइस ऑफ व्हीकल्स भी दी जाती है कि आप कौन सा कमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है तेजस्वी स्कीम। ये J&K की वुमेन को टारगेट करती है, 18 से 35 साल की वुमेन जिन्हें कहीं ना कहीं सॉफ्ट लोन चाहिए, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, उन्हें इस तेजस्वी स्कीम के अंतर्गत स्मॉल लोन के लिए कुछ कॉस्ट दी जाती है, एक सॉफ्ट लोन दिया जाता है। इस पैसे से महिलाएं कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस खोल सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है कि अगर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन करके कहीं ना कहीं महिलाओं को इकोनॉमी का हिस्सा बनाते हैं तो ज़्यादा डेवलपमेंट बच्चों की होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं जो कमाती हैं वो ज़्यादा पैसा बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करती हैं। तो कहीं ना कहीं J&K की ओवरऑल डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन दिया जाता है जिससे महिलाएं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है 18 से 35 एज तक। हाँ, महिलाओं को 10वीं पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के साथ। वहाँ से ही उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और ये लोन उन तक प्रोवाइड किया जाता है। अब कौन कौन से जॉब्स बिजनेस वो खोल सकती हैं? ब्यूटी पार्लर्स, बुटीक, साइबर कैफेज, क्रच, फिटनेस सेंटर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। टॉप 10 स्कीम्स की बात तो चल ही रही है J&K के लिए, लेकिन एक और चीज़ है जो 10 दिसंबर को होने वाली है। 10 दिसंबर को 10 के रिलेटेड एक मिस्ट्री अनअकैडमी आपके साथ शेयर करने वाला है। 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके रखिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक सरप्राइज मिलेगा जो इस 10 से रिलेटेड अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सारी की सारी सब्सक्रिप्शंस फ्लैट 20% ऑफ पे मिल रही है। UPSC की सारी सब्सक्रिप्शंस हमारी 20% ऑफ पे भी मिल रही है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं कोर्सेज में एनरोल करने के लिए। इंडिया की बेस्ट एजुकेटर से इस कॉस्ट में पढ़ने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यदि आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 9,999 में हमारा प्रीलिम्स पावर हाउस बैच भी लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट स्कीम है प्रवास की। जैसे हम पहले देखते थे कि बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है UPSC की कोचिंग के लिए और गरीब घर के बच्चे नहीं जा पाते थे, तो J&K गवर्नमेंट ने मिशन यूथ के अंतर्गत ये प्रवास स्कीम लॉन्च की जिसके अंतर्गत बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है UPSC, SSC और बैंकिंग के लिए। इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उनकी बोर्डिंग का भी खर्चा सरकार ही उठाती है जब वो कोचिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज उम्मीद, JKRLM, J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन के अंतर्गत रूरल एरियाज़ की जो वुमेन है उन्हें असिस्टेंस दी जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एस्टेब्लिश करने की, ताकि वो माइक्रो फाइनेंस, मार्केट लीनेज के साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करे रूरल वुमेन के अंदर। यानी छोटा मोटा काम J&K के रूरल एरियाज़ की वुमेन खोल सके, इसके लिए उन्हें SHGs के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उम्मीद स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स जहां J&K के ऑफिसर्स गांव में जाते थे, गांव की प्रॉब्लम्स को जानते थे, समझते थे और सरकार तक आकर उसको बताते थे। 2 प्रोजेक्ट्स थे। पहला था बैक टू विलेज प्रोग्राम, जहां J&K के ऑफिसर्स, IAS KS ऑफिसर्स गांव में जाते थे, लोकल इश्यूज को जानते थे, लोगों से बात करते थे और उन इश्यूज को आके सरकार तक, हाई लेवल तक बताते थे। ये एक ऐसा प्रोग्राम था। इसी का एक और अल्टरनेटिव था बैक टू विलेजेस के साथ माई टाउन माई प्राइड। ये अर्बन वर्जन था बैक टू विलेजेस का। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लोगों को एंगेज करते थे डेवलपमेंट के साथ, शहर की सैनिटेशन, ब्यूटिफिकेशन, सिविल सर्विसेज और सिटीजन एंगेजमेंट के साथ। इसी के साथ लास्ट स्कीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है J&K के लिए, J&K की पश्मीना, उन कानी शॉल्स के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये आर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो रहा है। मार्केट फ्लड कर रहा है फेक पश्मीना के साथ।
इसीलिए सरकार इस आर्ट को बचाने के लिए करखानदर स्कीम लेके आई थी। ये रिवाइव करेगी पश्मीना, कानी, शॉल, पेपर माशी के वर्क को। जो पुराने कारीगर थे जो इस आर्ट को जानते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के, उनकी जो ट्रेनीज हैं उनको स्टाइफन दे के, उनको ये नॉलेज जो थी अपने मास्टर से सीखने का एक मौका देगी। याद रखिएगा, ये डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स जे.एंड.के का इम्प्लीमेंट किया हुआ मिशन है और जे.एंड.के की इकॉनमी, जे.एंड.के के कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो ट्रेनीज हैं उन्हें हर महीने 2,000 रुपये दिया जाएगा। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि एक 25,000 रुपये की सपोर्ट उन्हें दी जाएगी लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ताकि वो इस आर्ट के साथ सीखने के बाद अपना काम शुरू कर पाए। तो ये थे वो सारे इनिशिएटिव्स जो जे.एंड.के से रिलेटेड है, 10 टॉप इनिशिएटिव्स। 10 का मिस्ट्री समझिएगा, याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।